चाइना वाले बॉर्डर पर भारत कैसे खेल खेल रहा है, भारत ने कैसे यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन के लिए दिक्कत खड़ी कर दी है और भारत यहां पर अपना दांव खेलते हुए चल रहा है। म्यांमार ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा हुआ है जिसके एक तरफ भारत है और एक तरफ चाइना है। तो भारत और चाइना, इधर का वाला बॉर्डर भारत से प्रभावित और इधर वाला बॉर्डर चाइना से प्रभावित। तो चाइना वाली जो साइड है उधर इन दोनों की रार चल रही है। तो इस रार को अब आपके साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं। म्यांमार के ये वाले जो बॉर्डर एरियाज हैं जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगते हैं, इन एरियाज में भारत के द्वारा मल्टीपल टाइम एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो आपने कई बार सुनी भी होंगी। जब कोई यहां पर अपराध करके म्यांमार में छुपने चला जाता है तो भारत की सेना वहां जाके कार्रवाई की खबर आती थी, पहले भी अपन ने चर्चाएं की है। ये जो बॉर्डर एरिया है ना, ये भारत के लिए भी बड़ा सेंसिटिव है और ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। आज और चर्चा करते हैं। असल में रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के काम आते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। मैग्नेट की क्या कहानी है? आजकल जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हुए देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आप और हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या स्पेस से जुड़ी हुई कुछ काम करने की मशीनें हैं, वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स का और बहुत सारी कंप्यूटिंग एक्टिविटीज जो हैं उनमें रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। रेयर अर्थ मैग्नेट रेयर अर्थ मिनरल्स से बनती हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स पहाड़ों में से, खदानों में से खोद कर निकाले जाते हैं। अमेरिका में इनका अभाव है। टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका आगे है, लेकिन इनका अभाव है। और जब इनका अभाव है तो इसका फायदा चाइना ने उठाया, खुद की टेक्नोलॉजी भी बनाई और इन पर पूरी तरह एक छत्र कर लिया। तो आज जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स से बनी हैं, उनको बनाने में चीन पूरी दुनिया में एक छत्र अधिकार रखता है। अभी जब अमेरिका ने 145% टैरिफ घोषित किए थे, उस समय पर चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोकी थी, जिसके चलते ट्रंप ने उनके ऊपर से टैरिफ हटाए थे कि बेटा हमने अगर नहीं दिए तो आपका पूरा पूरा सिस्टम, जो टैग का सिस्टम है, वो पूरा धराशायी हो जाएगा। तो इस पूरे काम में अब सवाल है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनने के लिए मिनरल्स मिलते कहां हैं? तो पहला तो चाइना में खुद में भी भरपूर मात्रा में है, और चाइना के पड़ोस में जो म्यांमार है ना, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो असल में म्यांमार की भी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि चाइना से जो सटा हुआ बॉर्डर है उसमें से जो ये कचिन स्टेट है, जैसे अपने यहाँ पे स्टेट्स के नाम होते हैं, ऐसे ही म्यांमार का स्टेट कचिन स्टेट, शान स्टेट, ये स्टेट्स के नाम है। इन बॉर्डर पे जहां जहां चाइना बॉर्डर्स है, वहां पर ये जो आप ब्लू लाइन से बने हुए क्षेत्र देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले हैं। इन रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार को आज म्यांमार बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। म्यांमार की जो जनता सरकार है, यानी सेना की जो सरकार है, वो $1.5 बिलियन तो केवल चाइना को बेचती है रेयर अर्थ मिनरल। चाइना ने इन माइंस में अपना अधिकार बनाया हुआ है, पूरी तरह कब्जा कर रखा है कि ये तुम्हारे पास आ गए तो अमेरिका ना पहुंच जाए, भारत ना पहुंच जाए, केवल दोगे तो हमें दोगे। तो इन क्षेत्रों में इनकी जो सेना है ना, वो इस काम को करवाने के लिए लगी रहती है। लेकिन सेना शासन करे कि सेना माइंस चलाए कि चाइना के साथ व्यापार करे या रिबेल से निपटे, कहानी सारी यही है। ये जो कचिन स्टेट के अंदर जो क्षेत्र देख रहे हो, इसी जगह वो कचिन फोर्स है ना, जो रिबेल ग्रुप है, उसने इन जगहों पर कब्जा जमा लिया। चाइना ने जब पिछली बार अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट देने से इनकार किया था, उस समय भारत इन रिबेल ग्रुप्स के संपर्क में आया, ऐसा रॉयटर्स में एक्सक्लूसिव छपा। मतलब ये जो कचिन आर्मी है जिन्होंने कब्जा कर लिया इन क्षेत्रों पर, उन क्षेत्रों पे, क्योंकि चाइना ने उस समय सबको मना कर दिया कि हम देंगे नहीं साहब, क्या नहीं देंगे, रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं देंगे। तो उस समय पर इस रेयर अर्थ के कब्जे वाले क्षेत्रों में भारत संपर्क आया इन लोगों के साथ, कचिन वालों के साथ, और कचिन में फिर शुरू होती है बढ़िया वाली जंग। मतलब एक तरफ भारत का सपोर्ट खड़ा है और दूसरी तरफ चाइना का सपोर्ट खड़ा है। चाइना वहां की जनता को सपोर्ट दे रहा है और भारत इनडायरेक्टली, देखिए भारत के म्यांमार से अच्छे संबंध है, मतलब भारत जो है म्यांमार की जनता सरकार के साथ भी बढ़िया संबंध रखता है। लेकिन जब चाइना ने एक अधिकार कर दिया कि मैं रेयर अर्थ मैग्नेट दूंगा ही नहीं किसी को, तब पता चला कि रिबेल्स तक भी रास्ता पहुंचाया गया। अब यह कितनी सच है, भारत सरकार ने कभी इस बात पर खुलकर किसी प्रकार का घोषणा नहीं किया, लेकिन न्यूज जब निकल कर आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और वो अर्थ इसी तरह से जाकर लैंड हुआ। आज जो इस कचिन सेना है, इसकी खात्मे के लिए जो नए कमांडर इन चीफ बने हैं, वो उन पर लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कचिन सेना को टारगेट किया जा रहा है नई सरकार के द्वारा चाइना के इशारों पर, सो दैट
इस क्षेत्र के रेयर अर्थ पर केवल चीन का कब्जा हो। यह चीन की स्ट्रेटजी है अपने एक अधिकार को बचाने की। लेकिन सवाल यह है कि भारत यहां पर क्या डिप्लोमेटिक मूव लेता है। वर्ष 2024 में यहां पर कौन से रेयर अर्थ मिलते हैं? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में यहां पर दो बड़े रेयर अर्थ, डाइस्प्रोशियम और टर्बियम। ये डाइस्प्रोशियम और टर्बियम, जिनका एटॉमिक नंबर 6566 है, ये यहां पर मिलते हैं। काम क्या आते हैं? डाइस्प्रोशियम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर बनाने में, विंड टरबाइन बनाने में, न्यूक्लियर एनर्जी में, डेटा स्टोरेज करने के अंदर, लाइटनिंग में, इन सब जगह का डाइस्प्रोशियम का यूज होता है। और जो टर्बियम है, इसका ग्रीन फास्फोरस के निर्माण में, मेडिकल इमेजेस में, एडवांस अकॉस्टिक और सेंसर्स के अंदर, करेंसी सिक्योरिटी में। मतलब कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स का जो काम है वो ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीजों में है जो अमेरिका और चाइना या फिर जापान जैसे जो उन्नत देश हैं वो कर रहे हैं, भारत कर रहा है। इन सब देशों को इनकी जरूरत है, लेकिन मिल कहां रहा है? या तो चाइना में या फिर म्यांमार में। म्यांमार के इन क्षेत्रों में अवैध रूप से भी इनका खनन चलता है। कुछ इस तरह से अवैध कुओं के अंदर इनका खुदान चलता है। चाइना इन क्षेत्रों में अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके इन्हें लेना चाहता है। चाइना म्यांमार से लगभग $1.5 बिलियन का माल खरीदता है, 27,000 से 41,000 मैट्रिक टन। इवन वो माइंस को खाली करा के ले जाता है, प्रोसेस भी अपने देश में करता है ताकि इनके यहां प्रोसेसिंग यूनिट भी ना लगानी पड़े। तो समझिए कि म्यांमार की जो मिलिट्री है ना, वो असल में फंडेड बाय दीज रेयर अर्थ है नाउअडेज। आप यहां पर डेटा को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन्होंने लगभग $3.6 बिलियन का पिछले 4 साल में इन लोगों के पास रेयर अर्थ मिनरल बेचा है। ये तस्वीरें बयान करती हैं, मात्रा बयान करती है कि लगातार चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ते हुए कितने क्रम में आगे चलाता चला जा रहा है। ठीक है साहब, रेयर अर्थ की कहानी समझ में आई। अब सवाल है कि साहब यहां की सेना को चैलेंज आए होंगे तो क्या हुआ? तो चाइना ने इनको कहा कि मैं आपकी इन माइंस की सुरक्षा भी करवाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना पाकिस्तान में सीपैक के लिए 2.0 भी परमिशन दे चुका है, लेकिन सीपैक बनाने निकलते हैं तो फिर उनको बलूचिस्तान वगैरह में चैलेंजेस मिलते हैं। वैसे ही चैलेंजेस यहां भी मिल सकते हैं। तो चैलेंजेस को रोकने के लिए चाइना अपनी तरफ से इन्हें फंड ऑफर करता है कि तुम पैसे लो और पैसे लेकर अपने यहां पर जो टेलीकॉम स्कैम चल रहे हैं उन्हें खत्म करो, और तुम्हारा डिप्लोमेटिक जो आइसोलेशन है वो मैं खत्म करवाऊंगा। तुम मुझे रेयर अर्थ मिनरल देते रहो। फिलहाल जो प्रेसिडेंट हैं उनकी यात्रा की तस्वीरें वांग वी से मिलते हुए आपको ये दिख सकते हैं। यानी कि चाइना का इंटरफेरेंस यहां पर पूरी तरह से बना हुआ है, क्योंकि चाइना के हित यहां पर टके हुए हैं। म्यांमार चीन के साथ मिलकर के केवल रेयर अर्थ ही नहीं, ऑयल की भी कैपेसिटी तलाशता है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेट जो कॉरिडोर है, जो जिस सीमैक के नाम से जानते हैं, उसके विकास के लिए भी ये लोग चाइना से पैसे लेते हैं। इतना ही नहीं, चाइना के द्वारा अपनी तरफ से एक लैमकोंग मैकोंग कॉर्पोरेशन बना हुआ है, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से फंड रखा हुआ है। उस फंड के लिए भी ये पैसा देने की बात करते हैं। माने तमाम प्रकार से ये अपनी तरफ से कि जहां जहां से मैकोंग रिवर गुजरती है, जिन एरिया से उनको पैसा दूंगा, तो $300 मिलियन का ये इनके लिए भी चाइना फंड रखा हुआ है। किसी ना किसी तरह से म्यांमार तक पैसा पहुंचाता है। लैमकोंग मैकोंग करके जो परियोजना है, इसमें चाइना इन मैकोंग जिन देशों में से बहकर निकलती है उनसे $500 बिलियन का व्यापार करता है, और उन देशों के लिए सुविधा के नाम पर $300 मिलियन लौटाता है कि तुम्हारी सुविधा में मैं खर्च कर दूंगा। उसमें से एक फंड ये म्यांमार पर भी खर्च करता है कि तुम्हारी सेना के ऊपर मैं खर्च कर दूंगा, तुम्हारे यहां से मैं इस तरह की दिक्कतें खत्म करवा दूंगा। ठीक है साहब, चलो यहां तक बातें समझ में आई। अब कहानी आती है रिबेल्स के ऊपर। रिबेल्स को यह पता है कि यह माल निकलता है, बिलियंस ऑफ डॉलर में बिकता है। इसके ऊपर अगर हमारा कब्जा हो जाए तो हमारे पास पैसा भी होगा और हम सरवाइव भी कर जाएंगे, जनता सरकार को हटाने में भी काम कर जाएंगे। तो रिबेल जो हैं, अगर ये इस माल को निकाल लें तो निकाल कर बेचेंगे कहां भाई? असल में यहां की सेना जब चाइना को बेच रही है, उनसे प्रोसेस करा के पैसा कमा रही है, तो ये रिबेल कोई खुद की इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, उन जगहों पर कब्जा करके उन्हें अवैध बाजार में बेचते हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट निकलकर आई, और वो रिपोर्ट कहती थी कि जो रिबेल ग्रुप्स हैं, इन्होंने उन रेयर अर्थ माइनिंग हब्स पर अपना कब्जा जमाया। उन्हीं के खात्मे के लिए लगातार जंग होती रही। ये चिपवी और त्वासुला करके जो जगह हैं, इन पर इन लोगों का कब्जा हुआ। एक खबर छप करके आई जिसमें यह कहा गया कि ये लोग इस पूरे क्षेत्र में, जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री बन गई है, इसमें कब्जा करते जा रहे हैं, और इस जगह पर भारत अपना असर डाल रहा है। भारत म्यांमार के अंदर हो रही इस आंतरिक हिंसा में खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के हिफाजत करता है, अपने यहां इन लोगों को शरण देता है, अपनी तरफ से मदद भेजता है, या भारत
फिर से शांत होगा इस बात को सोच करके कि तुम्हारा इंटरनल मैटर है, निपटो, बाद में जनता सरकार से ही बात बना लेंगे। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो साथियों से अवश्य साझा करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, अपने बच्चों को इस गर्मी की छुट्टी क्या सिखाना है तो हमने आपके सामने एक लाइव कोर्स रखा हुआ है, लिंक कमेंट बॉक्स में है, पुरानी क्लासेस भी आपको मिलेंगी। आज हम बच्चों को यहां पे वीडियो बनाना सिखा रहे हैं, कैसे वो एआई से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं शाम 5 बजे इस लाइव क्लास में जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद।